हेलो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को बताई थी परमाणु त्रिज्या। आज मैं बात करती हूँ आयनिक त्रिज्या की। त्रिज्या खत्म हो जाएगी हमारी, फिर हम बात करेंगे नया टॉपिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव। ठीक है, आयनन त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या। होप सो समझ में आ गई होगी। कोशिश करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। तो इसने आयनिक त्रिज्या, देखो आयन का मतलब आयनिक, जैसे तुम्हें एक कह दो Na दे दे और एक तुम्हें दे दे Na पॉजिटिव, एक तुम्हें कह दी Mg और एक कह दी तुम्हें Mg2 पॉजिटिव, एक कह दिया O और एक कह दिया O2 नेगेटिव। तो मतलब इसकी तो होगी परमाणु त्रिज्या और इसकी होगी हमारी आयनिक त्रिज्या। क्लियर। देखो किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। लाइन को सुनना, किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। मतलब Na की त्रिज्या बड़ी होगी और Na पॉजिटिव की त्रिज्या छोटी होगी। क्लियर हो गया। तो किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। तुम्हें दे दिया जाए Mg2 पॉजिटिव और दे दिया जाए Mg। बताओ किसकी परमाणु आयनिक त्रिज्या ज़्यादा होगी। त्रिज्या आयनिक त्रिज्या है और ये परमाणु त्रिज्या कौन सी ज़्यादा होगी, हमारी परमाणु त्रिज्या। क्लियर। जब हम धनात्मक की बात करते हैं, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो परमाणु के बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। जैसे Na था, Na का कितना होता है 11, 2,8,1। Na पर कितना हो गया, एक चार्ज दिखाया, एक पॉजिटिव। बच्चों पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। कितने हैं यहाँ पर 11 थे, 2,8,1 था। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सिंपल वाला, और एक तुम्हें सिखाया था 1s2 2s2 वाला। ठीक है, तो यहाँ एक पॉजिटिव है, एक धनात्मक। तो एक धनात्मक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 2,8 रह गया। ठीक, तो यही कारण है, क्योंकि परमाणु के बाह्य कोश में से इलेक्ट्रॉन निकल जाने से नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। जैसे O है, O2 नेगेटिव। क्लियर। तो Cl है, Cl एक नेगेटिव है। तो किसी परमाणु के ऋणायन की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है। यहाँ पर कैसी थी, छोटी, और यहाँ कैसी होगी, बड़ी। अर्थात O2 नेगेटिव का मान O से ज़्यादा होगा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, O ग्रेटर ये। ठीक, इसके बाद Cl का बताओ। तो Cl नेगेटिव का मान ज़्यादा होगा जबकि Cl का मान कम होगा। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। लास्ट ईयर तुम्हारे 11th की हाफ अर्ली में इस तरह का क्वेश्चन एक आया था। क्योंकि अब इसमें क्यों होगा, क्योंकि परमाणु के बाह्य कोश में क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। नेगेटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिससे नाभ की आवेश घट जाता है। ये लाइन जरूर रखना यार कि नाभ की आवेश घट जाता है या बढ़ जाता है। देखो एक क्वेश्चन एक दिया तुम्हें N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। ये तुम्हें दे रखा है। तो ये पूछा है इनमें क्या समानता है। पहला लाइन है इनमें क्या समानता है। ठीक, और इन्हें दूसरा क्वेश्चन है, इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखो। एक चीज़ याद रखना, सेम ये वाला क्वेश्चन 11th की हाफ अर्ली में आया था। ठीक है, तो एक तो क्या बताया, आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में पूछा है, और इनमें क्या पूछी है, समानता। तो जरा देखो समानता हमें देखनी है ध्यान से। सबसे पहले N3 नेगेटिव। ठीक, 3 नेगेटिव का मतलब इसका कितना हो गया, देखो इसका 7 होता है परमाणु क्रमांक 7। कितने नेगेटिव हैं, 3 प्लस के 3 हो गए, बराबर कितना हो गया 10। O का कितना होता है 8 हो गए। इस पर कितने नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो 8 और 2 10 हो गए।
एफ का कितना होता है 9, 9 पर कितना नेगेटिव, 1 नेगेटिव, मतलब 9 + 1 बराबर 10। ठीक, अब देखो Na पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना। तो इसका कितना होता है 11, तो 11 - 1 कितना रह गया 10, 10 रह गया। अब Mg का देखो खुद 12 Mg होता है 2 पॉजिटिव का, तो 12 - 2 कितना रह गया 10। Al3 पॉजिटिव का Al का होता है 13, 3 पॉजिटिव, तो बताओ 13 - 3 बराबर कितना हो गया 10। तुमने देखा परमाणु क्रमांक सबके चेंज थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद या इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, बराबर हो गई। कितनी, 10। 10 का मतलब इसका पहला आंसर आ गया। इनमें क्या समानता है, तो इनमें आ जाएगा यह है सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है समान, तो सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो यह सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। पहले का आंसर क्लियर हो गया। ठीक, अब आता है उन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखो। अब बढ़ता क्रम बड़ा टिपिकल है, कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के अनुसार एलिमेंट्स को अरेंज कर लें। सबसे पहले कौन आता है हमारा Na, फिर Mg, फिर Al। ठीक है, और जो हमारे ये आते हैं NOF, NOF कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं NOF, मतलब समझ आया। देखो तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल बनवाई थी मैंने, ये P ब्लॉक लिया था, ये ना याद रखना, और यहाँ पर था हमारा ये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से अरेंज करना है। तो देखो तुम लोगों को सबको पता है बाएं से दाएं चलने पर त्रिज्या क्या होती है, घटती है, और ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर, ये तो सभी को क्लियर है। अब हमें क्या क्या दे रखा है जरा न्यूमेरिकल में देखना भाई। N नेगेटिव, O 2 नेगेटिव, F 1 नेगेटिव, N 3 नेगेटिव, O 2 नेगेटिव, F 1 नेगेटिव, फिर Na 1 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव और Al 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब तुम खुद बताओ ऊपर से नीचे चलने पर त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, और बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है, घटती है। क्लियर, लेकिन सभी कैसे हैं अब हमारे, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में क्या है, समान। ठीक है, अगर इन पर चार्ज नहीं होता तो इसका कुछ और निकल के आता इसके अनुसार, मैं दोनों बता रही हूँ। लेकिन इस पर क्या लगे हुए हैं, त्रिज्या पर पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं सभी पर। देखो तो जिस पर पॉजिटिव ज़्यादा होगी उसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी, क्योंकि मैंने बताया था इस वाले नियम के अनुसार कि धनात्मक की त्रिज्या उसके परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है, कम होती है, जबकि ऋणात्मक की त्रिज्या उसके परमाणु से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जितने धनात्मक होंगे उतनी ही, देखो अब क्या निकल के आया हमारा, सभी कैसे निकल के आए, सम इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम ये वाला रूल अप्लाई करते तो इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, भिन्न है। देखो भाई, देखो Na का कितना होता है 7, O का कितना होता है 8, इसका कितना होता है 9, इसका 10, इसका 12 और इसका 13, सॉरी इसका 11, 12 13। तो यहाँ पर क्या परमाणु क्रमांक भिन्न है, लेकिन ये कैसे हो गया, अब सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद या ग्रहण करने के बाद। तो अब हम यहाँ पर कौन सा आयनिक त्रिज्या देखेंगे। ठीक है, तो जिस पर ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसकी त्रिज्या उतनी कम होगी। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा त्रिज्या बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि आयनिक त्रिज्या के अनुसार पॉजिटिव की त्रिज्या कम होती है जबकि नेगेटिव की त्रिज्या ज़्यादा होती है। तो देखो
फिर किस पर है Mg2 पॉजिटिव, फिर Na1 पॉजिटिव, कम होती जा रही है। अब क्या है ऋणात्मक, देखो सबसे पहले कम ऋणात्मक AF1 नेगेटिव, ऋणात्मक का मान बढ़ता जाएगा O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और तुमको कंफ्यूज करेंगे, और कंपटीशन की तैयारी में तो ये अक्सर मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये 4 टॉपिक तो अच्छे से कर लेना, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इनमें अपवाद भी मिलेंगे तुम लोगों को, और अपवाद ही मिलता है, लेकिन आयनिक त्रिज्या से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह के ही होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है।